हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए हम करते हैं अपना केस सिनेरियो नंबर 9 कंटिन्यू। क्या कहता है केस सिनेरियो नंबर 9, फटाफट से देखते हैं। मिस्टर वीरा इज अ ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो कि क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं, यूपी में रजिस्टर्ड हैं। उनकी टर्नओवर दी गई है, हिज टर्नओवर इज 1 करोड़ 80 lakhs ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ 80 lakhs है, जिसका कॉम्पोजिशन बेसिकली जिसके बारे में बाइफर्केशन दिया है कि 1 करोड़ 80 lakhs में क्या क्या है। इंट्रास्टेट जो सेल है, इंट्रास्टेट सेल है 80 lakhs रुपीज, मतलब विद इन द सेम स्टेट जो सेल की है वो 80 lakhs है, जिसपे आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। एंड जो इंटरस्टेट सेल है वो है 1 करोड़ रुपीज, जिसपे आएगा आईजीएसटी। इन्होंने कुछ और बात बताई है, जो 1 करोड़ टोटल सेल है उसमें से 15 lakhs की सेल क्या है, एग्जाम सप्लाई है। तो 15 lakhs की सेल क्या है, एग्जाम सप्लाई है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जो सेल एग्जाम सप्लाई है तो उसके लिए जो भी इनपुट्स लग रहे हैं उस पे भी आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद क्या बात कर रहा है, हिज इनवर्ड सप्लाईज क्या है। अब बोल रहा है परचेजेस के ऊपर इनवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरस्टेट जो आपने परचेजेस की हैं 1 करोड़ 30,000 की, 1 करोड़ 30,000 की इंटरस्टेट परचेज की हैं, जिसमें से 20 lakhs एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई। तो मुझे बताओ 1 करोड़ 30,000 में से कितना आपको आईटीसी मिलेगा। 1 करोड़ 30,000 में से लेस कर दीजिए आपका 20 lakhs, मतलब 80 करोड़ 30 lakhs का आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट वाली आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में क्या बात कर रहा है। 46 lakhs की जो परचेजेज हैं वो क्या है, 46 lakhs की जो परचेजेज है वो विद इन द स्टेट की गई हैं, जिसमें से 15 lakhs क्या है, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई है। अब इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने 46 lakhs की परचेज करी इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट परचेज करी, इट्स फाइन, जिसमें से 15 lakhs वो बता रहा है टैक्सेबल के लिए यूज हुई है। तो एक बात बताओ, क्या बचा हुआ एग्जाम्प्ट मान लें, क्या बचा हुआ जो इनपुट है वो सारा एग्जाम सप्लाई में यूज होगा, ऐसा मान लें? नहीं, ऐसा नहीं मानना है। अगर टैक्सेबल के बारे में एग्जैक्ट बताया है तो बचा हुआ कैन बी फॉर एग्जाम एंड बचा हुआ कैन बी फॉर द कॉमन प्रोडक्ट एज वेल, तो उसको हम कॉमन क्रेडिट मानकर चलेंगे। ठीक है, तो 46 हमारा हो गया टोटल, जिसमें से 15 क्या है, टैक्सेबल के लिए है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम अबव मिस्टर वीरा हैज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन उन्होंने की है, देखिए वन बाय वन देखते हैं। उन्होंने क्या करा, एक पिकअप वैन परचेज किया है, एक पिकअप वैन परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू हिज कस्टमर फॉर 1,70,000। अब एक बात बताओ, मोटर व्हीकल परचेज किया है। मोटर व्हीकल परचेज करते ही आपके माइंड में क्या हो रहा, ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बोलता क्या है। वो क्या कह रहा है कि अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, लोगों के लिए किया है, लेकिन यहां पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया गया है। तो ब्लॉक किसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए ब्लॉक है, वो भी तब जब अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर की सीट को मिलाकर लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन हो, तभी वो ब्लॉक होगा। यहां पर क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स है। जब भी पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स है तो आईटीसी हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्ट सप्लाई है, आईटीसी अपने को मिल जाएगा। उसके बाद ही गोट इज शोरूम रेनोवेटेड डेबिटेड फॉर ऑल द एक्सपेंसेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब अब एक बात ध्यान रखना, शोरूम रेनोवेटेड है, इसमें भी आपको लग रहा होगा ब्लॉक क्रेडिट है, बट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या कराया है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है एंड वो कैपिटलाइज नहीं की है, अगर वो खर्चे कैपिटलाइज किए होते हैं तभी वो ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं, तभी वो क्या होते हैं, ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है मूवेबल प्रॉपर्टी पे एंड खर्चा आपने क्या किया, कैपिटलाइज किया है, तो वो ब्लॉक में आ जाएगा। लेकिन यहां पर इन्होंने खर्चे को क्या किया है, डेबिट किया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, P&L में डाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो किया है, तो ब्लॉक में नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो सारे के सारे खर्चों का आईटीसी क्यों मिला, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने P&L में शो किया है, डेबिट किए हैं, कैपिटलाइज नहीं किए हैं। उसके बाद ही परचेज सम ऑफ द टी शर्ट्स फॉर 1,80,000 टैक्सेबल अंडर जीएसटी। आफ्टर 1 वीक ही गेव इट टू वन ऑफ द कस्टमर
फ्री दे दिया किसी कस्टमर को टू प्रमोट द बिजनेस। अब इधर ध्यान रखिए, हम कितनी बार देख चुके हैं, जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जिसकी सप्लाई पर आप टैक्स कमाकर गवर्नमेंट को नहीं दे पाएंगे तो उसके इनपुट पे भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका इनपुट भी अलाउ नहीं होगा, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे वो फायर हो जाए, चाहे वो फ्री सैंपल ही आपने क्यों ना दे दिया हो। तो टी शर्ट्स पे हमें बेसिकली इनवर्ट सप्लाई तो है, लेकिन हमें इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, ही सोल्ड हिज शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर 10 करोड़, 10 करोड़ के लिए इन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स बेच दिए एंड उसे घर खरीद लिया। इधर देखो, जब भी हम शेयर एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें पता है, जो वेरी इनिशियल स्टेज पे हम पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन, तो हमने देखा था मनी एंड सिक्योरिटीज को उससे बाहर कर दिया जाता है, मनी एंड सिक्योरिटी को उससे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब भी आप आईटीसी का चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर क्या बोला गया है, इधर देखो, आईटीसी के चैप्टर में जब भी आप आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे वहां जब भी आपको एग्जम्प्ट सप्लाई काउंट करनी है तो क्या करना पड़ता है, 1% ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटीज का पैसा, 1% ऑफ सिक्योरिटीज का पैसे को ऐड करना होता है इन द एग्जाम सप्लाई। तो जब हम आईटीसी के पर्पज से टर्नओवर एग्जाम निकालेंगे तो 10 करोड़ का 1% उसमें एग्जाम टर्नओवर में ऐड कर देंगे। कितना, 1% ऑफ द सिक्योरिटीज हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि रेट एंड टैक्सेस क्या है, बेसिकली 9% का रेट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, 18% आईजीएसटी लग जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सारे के सारे अमाउंट्स क्या हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस हैं, हटा दिया गया है। उसके बाद इनका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है आईटीसी का। 1 to 4 हमें क्वेश्चन देखना है, इट्स वेरी इजी, फटाफट से देख लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। इधर देखो, एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, साथ में बोल रहा है आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट सप्लाई देख लेते हैं फटाफट। चलिए, एग्जाम सप्लाई देख लेते हैं क्या है आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, तो सेल्स में इंट्रा स्टेट में कुछ नहीं बोला था, इंटर स्टेट में हमें एग्जाम सप्लाई दी थी 15 लाख। एक तो ये ऐड कर लीजिए, एक तो ये ऐड कर लीजिए एग्जाम सप्लाई। ठीक है, एग्जाम सप्लाई तो 15 लाख आपने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, शेयर एंड सिक्योरिटीज में 10 करोड़ उसने क्या किया, बेचा है, तो उसका 1% लगा लीजिए। 10 करोड़ का 1% कितना आ जाएगा, 10 लाख, तो 25 लाख हो गया। 25 लाख शुड बी द आंसर। यस, 25 लाख इज द आंसर। आउटवर्ड के ऊपर से एग्जाम्प्ट बोला है तो 25 लाख इज द आंसर फॉर द सेम। ध्यान रखना, जब भी आप आईटीसी के पर्पज से निकालोगे तो सिक्योरिटीज का 1% आपको ऐड करना इन द एग्जाम सप्लाई। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आईटीसी की बात कर रहा है। हम ऑलरेडी ऊपर क्या देख कर आए हैं, पिकअप वैन पे आपको आईटीसी मिलेगा एंड शोरूम के रेनोवेशन पे आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो आपने टी शर्ट्स दी हैं उस पर आपको बेसिकली आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं यहां पर वो क्या बोल रहा है। मिस्टर वीरा कैन क्लेम द आईटीसी ऑन द परचेज्ड वैन। कैन नॉट क्लेम वाला तो हटा दो, परचेज वैन पे मिल जाएगा यस, रेनोवेशन पे मिल जाएगा यस, बट कैन नॉट क्लेम द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फोर्थ हमें साफ साफ दिख रहा है, ऊपर इन्होंने जस्ट ट्वीक किया है, तो हमें अपना आंसर पता है, डी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो एमसीक्यूज गलत नहीं हो सकते हैं। चलिए उसके बाद, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आईटीसी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कितना लेजर में आप आईटीसी लेके जाएंगे, मेरी बात सुनो। इधर देखो, हमने बहुत सारी बात पहले भी करी है। क्रेडिट लेजर में अगर आपका भले ही कॉमन क्रेडिट क्यों ना हो, लेकिन पहले आप उसको क्रेडिट लेजर में ले जाओगे तभी हटाओगे ना कि एग्जाम्प्ट में कितना, टैक्सेबल में कितना। तो जब भी कॉमन क्रेडिट हो तो एक बार तो वो क्रेडिट लेजर में जाएगा ही जाएगा। चलिए, क्रेडिट लेजर में कितना कितना जाएगा फटाफट से देख लेते हैं। इधर से क्रेडिट लेजर में जाएगा 80,30,000 की टर्नओवर। पहले टर्नओवर ऐड करते हैं, उस पर सीधा 18% निकालेंगे, तो 80,30,000 ऐड कर लीजिए। उसके बाद 46 लाख में से हटा दीजिए एग्जाम सप्लाई। सॉरी, देखो क्या बोल रहा है वो, 46 में से 15 लाख टैक्सेबल है, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ तो कॉमन क्रेडिट हो गया। तो हमने तो एक बार सारा ही लेके जाना है ना अपने क्रेडिट में, क्रेडिट लेजर में सारा ही लेना है हमने एक बार। खाली एग्जाम्प्ट होता तो हम हटा देते, जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में किया है। तो 80,30,000 में ऐड कर लीजिए 46 लाख ऐड कर लीजिए। उसके बाद 1,70,000 ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये सारा ऐड कर लीजिए, शोरूम रेनोवेशन का खर्चा 3,60,000, 80,000, 4 लाख, 1,62,000 ऐड कर लिया। एंड टी शर्ट वाला ऐड नहीं होगा, टर्नओवर आ गई 1,38,02,000 रुपीज। ठीक है, टी शर्ट का ऐड नहीं करना, इस पे निकाल लीजिए 18%, 24, 84,
360 आंसर आना चाहिए। 24, 84, 360 शुड बी द आंसर। तो ए शुड बी द आंसर फॉर द सेम। देख लेते हैं, यस ए इज द आंसर फॉर द सेम। ध्यान रखिएगा जब भी वो पूछता है क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा तो आपने कॉमन वाले को लेकर जाना है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कंप्यूट द कॉमन क्रेडिट बता दो। टोटल, एक बात बताओ कॉमन कब होगा, टोटल में हमने क्या किया, जो हमने टोटल आईटीसी लिया, टोटल इनपुट में हमने क्या किया, सारे ऐड कर लिए, कॉमन भी ऐड कर लिए, टैक्सेबल भी ऐड कर लिए, एग्जाम तो हमने हटा दिया। जब आप टोटल में से टैक्सेबल हटा दोगे तो कॉमन बच जाएगा। वेरी सिंपल पॉइंट। तो टोटल हमने कितना निकाला, टोटल हमने कितना निकाला 24, 84, 360, उसमें से टैक्सेबल वाला हटा दो क्योंकि तभी तो एग्जैक्ट कॉमन का बचेगा ना। तो एग्जैक्ट टैक्सेबल का हटा देते हैं, कितना है टैक्सेबल का निकाल लीजिए। 15 लाख पे ऐड निकाल लीजिए 18%, ये आता है 2,70,000। तो हमने पहले टोटल आईटीसी कितना निकाला था 24, 84, 360। 24, 84, 360 जब आप हटा लेंगे उसमें से टोटल टैक्सेबल हटा देंगे तो बचा हुआ आपका क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिवली फॉर द कॉमन वाला बच जाएगा 2214,360। 2214,360 शुड बी द आंसर। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं, 2214,360 इज द आंसर। यहां पर हमारा फिनिश हुआ केस सिनेरियो नंबर 9। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द केस सिनेरियो नंबर 10। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। अच्छे से पढ़ाई करनी है, यस कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी सारी चीजें जो एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करती हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट केस सिनेरियो। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।